राजा दशरथ के यहाँ जिन्होंने अवतार लिया भगवान विष्णु ने, और उन्हें भी अपने करने का फल का भुगतान करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बाली छिप करके मारा। और बाली ने जब उनके सामने कहा, अरे जिसने निंदनीय काम किया है और जिसने भी मुझे छिप के मारा है वो वीर नहीं हो सकता, वीर नहीं हो सकता। और जिसने छिप के मारा है वैसे मेरे सामने आने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी सामने आकर के अपनी शक्ल तो दिखा दो कि तुम कितने वीर हो जो तुमने छिप करके मेरे में वार किया है। राम की आंखें झुक गई शर्म के मारे, क्योंकि लज्जा व्यक्ति का सिर झुका देती है और आंखें अपनी झपक जाती है। राम जब संकोच के बस होकर के और उनके सामने आए और बाली बड़ी जोर से हंसा, वाह तुम्हारे राम के चर्चे पूरे विश्व में हैं, और राजा दशरथ के जहां राम अवतार हुआ है, वाह राम तुमने ये निंदनीय काम आज कैसे कर दिया, और तुमने अपनी चर्चा पे धब्बा लगा करके और अपने नाम पर कलंक लगा दिया। जब ऐसी बात राम ने सुनी, राम का संकोच से सिर झुक गया और उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई मजबूरी थी और मजबूरी से मैंने तुम्हें छिपके मारा, क्योंकि तुम वरदानी हो। तुम्हारा सामने आते ही आधा बल मेरा तुम में चला जाता तो फिर मैं तुम्हें नहीं मार पाता, और मारना मेरी मजबूरी है, क्योंकि इसी कारण मुझे वनवास जाना पड़ रहा है। वाली कहने लगा, ये मैं बात तुम्हारी समझा नहीं। कहने लगे, समझे नहीं। जिस समय तुम्हारा विवाह हुआ था तारा से, और तारा जब तुम्हारे सामने आती है और तारा से जब तुमने कहा कि मैं तुम्हें से विवाह करना चाहता हूँ, तारा ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। और जब विवाह के लिए इनकार कर दिया तो उसी समय तुम तारा से रुख हो गए थे शादी के लिए, कैसे शादी करोगे? तो उन्होंने कहा, जिसके पास चतुर्भुजी शीश होगा और चक्रवर्ती सम्राट राजा होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। कहने लगे, ये तो गड़बड़ है। और उसने कहा कि चतुर्भुजी शेष अगर मैं दिखा दूं तो? कहने लगी, तो हम तुम्हें विवाह कर लेंगे। उसी समय बाली जो है वरदानी था, आधा बल सामने आने वाले का उसी के शरीर में समाहित हो जाता था। उसी समय बाली ने अपना खत लिख के डाला, मंत्री भेजा और कहा राजा दशरथ से, हे राजा दशरथ, या अपना चतुर्भुजी शेष मुझे प्रदान करें, वरना लड़ने को तैयार हो जाओ। राजा दशरथ का पर बुढ़ापा आ गया था, संतान कोई थे नहीं, इसलिए बड़ी मजबूरी थी। और राजा दशरथ ने अपनी मजबूरी के कारण और चतुर्भुजी शीश मुकुट को और बाली को सौंप दिया। बाली ने चतुर्भुजी शेष मुकुट को धारण करके और तारा से विवाह कर लिया, और विवाह करने के बाद उसने वो मुकुट राजा दशरथ को वापिस नहीं दिया, क्योंकि जिस के नीचे कोई हराम के दौलत तब जाती है, और अगर एक बार किसी से मार खा जाओ तब वो दोबारा तुम्हें बार बार रपटाएगा। जब तक तुमने शेर जैसे धार मार के उसे रपटाया नहीं, तब तक वो तुम्हें परेशान करता ही रहेगा। ऐसा माहौल बना रहा,
और उधर तारा से विवाह हो जाता है और मुकुट वापिस नहीं किया। उधर राजा दशरथ की तपस्या से और भगवान विष्णु राम रूप में अवतार चार पुत्रों में हो जाता है। और उधर राम थोड़े बड़े हुए तो राजा दशरथ ने बिना सोचे विचारे प्रस्ताव पारित कर दिया कि राम को राजा बनाया जाएगा। बिना विचारे वो करे, फिर पीछे पछताए और बोए दे पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। अब राजा दशरथ ने ये नहीं सोचा कि मेरे पास मुकुट नहीं है तो राज्य अभिषेक कैसे होगा। और जब तक मुकुट नहीं राजा के सिर पर तब तक राजा राज्य किसी को मिल ही नहीं सकता। अब राजा ने तो नहीं सोच पाया। जब शाम होती है और तैयारी होने लगी और जब शाम होती है तो चिंता का विषय बन गया। राजा दशरथ के पास सूचना पहुंची कि तुम्हारा मुकुट वाली ने वापिस दिया नहीं है और आपने राजा राम को बनाने की घोषणा कर दी है और जब तक मुकुट नहीं तब तक राज्य का ट्रांसफर नहीं होगा। अब तो राजा दशरथ बड़े चक्कर में पड़ गए। कहने लगे समाज में चर्चा पहुंच चुकी है कि बात जब जिभा मुंह से बात निकल जाती है तो बात पराई हो जाती है। अब राजा दशरथ बड़े चिंता का विषय है और उधर घूमते घूमते बात राम तक पहुंच जाती है। अब राम ने कहा कि पिता ने जो कहा और जो किया वो मेरे हित में उचित ही किया है। अब पिता से अगर कोई गलती हो गई तो फिर पुत्र को उसमें सहयोग करना चाहिए। हमारे पिता ने हमारे लिए पाने के लिए बड़े संकट उठाए हैं, इसलिए खुशी में बुढ़ापे में और वो विचार नहीं कर पाए कि चतुर्भुजी मुकुट हमारे पास है या बाली ने दिया है या नहीं दिया है। अब राम ने सोचा कि जी हमारा दायित्व बनता है कि पिता के संकट को हटा करके और पिता को राहत प्रदान करें। अच्छी संतानें माता पिता की समस्या को अपनी समस्या समझ करके और माता पिता का सहयोग दे देती हैं और वैसी संतानें जो है वो माता पिता को हमेशा रुलाती रहती हैं, कष्ट देती रहती हैं। वो संतानों के बिना इससे तो बिना संतान के ठीक रहते हैं। और उधर राम जाते हैं, सोच रहे हैं क्या मैं कौन सी लीला रचूं और क्या कहूं। तो राम ने जाकर के पहुंचते हैं कैकेयी के पास और कैकेयी राम से बहुत हित करती थी, राम से बहुत हित करते थे। और जाकर के माता के पैर पकड़ लिए और कहा माता आज हम पर थोड़ा सा उपकार कर दो। उधर मंथरा से कहा कि आप सहयोग करें और जाकर के तुम्हारे 2 वचन हैं पिता पर और उनसे वचन मांग करके और उसमें भरत को राज्य और मेरे लिए वनवास, जिसने चतुर्भुज शेष मेरे पिता से बाहुबल से छीन लिया है और मैं जाकर के उसके सीना पर पैर रख के मृत्यु दंड दे करके और उससे मुकुट छीन करके और उसके बाद लौट करके राज्य करूंगा। और अभी राज्य मैं नहीं, हे माता मेरी सहायता कर दीजिए। कि कई कह रही हैं कि मैं पुत्र तुम्हारे लिए वनवास के बारे में मैं कैसे सोच सकती हूँ, क्योंकि आप तो मेरे लाडले पुत्र हैं। बार बार राम ने जब उनसे प्रार्थना की मेरे पर उपकार कर दीजिए, तब कैकेयी और मंथरा ने योजना बनाई। तब उन्होंने वचन मांगे और वचन मांग करके राम का वनवास हुआ। और तब राम ने
जाकर के पहली यात्रा सुग्रीव मित्रता हुई और सुग्रीव मित्रता के बाद उनसे पूछा और सुग्रीव ने कहा कि मेरे भाई वाली ने मेरी पत्नियां छीन ली हैं और मेरा राजपाट छीन करके और मुझे बन मन भटकने के लिए कर दिया है। और याद आपके भी इसी प्रकार से व्यवस्था बिगड़ रही है, तो हमारे से तुम मित्रता करना चाहते हो तो पहले हमारे भाई बाली को मार दीजिए और हम तुम्हारा काम कर देंगे। मित्रता में फाइनल हो जाता है और मित्रता में फाइनल हुआ और उसी समय राम ने वाली को छिप करके मार दिया। और वाली को छिप करके जब मारा उसी समय वाली ने उनसे बार बार कहा, तब राम ने कहा कि हे वाली, हम तुम्हारे इस बात से शर्मिंदा हैं क्योंकि मुकुट लेकर के जब भरत को दिया और मुकुट जब भरत के हवाले हो जाता है और कहा जाओ भरत ये मुकुट लेकर के राज सिंहासन पर धारण करो और हम साधु संतों का उद्धार करके और पृथ्वी का भार उतार करके वापस लौटूंगा और ताकि बाद राज्य का और सबका कल्याण करूंगा। उसी समय बाली ने राम को पीड़ित किया और राम ने बाली को वरदान दिया कि हे बाली, मैंने निंदनीय काम किया है, क्षत्रिय को कभी छिप करके बार नहीं करना चाहिए और मैंने किया है। मैं आगे सुझाव देता हूँ कि कोई भी क्षत्रिय किसी पर छिप करके बार ना करे। तो आज मैं भुगतान करने जा रहा हूँ, वैसे ही क्षत्रिय छिप के बार करेगा तो बार बार भुगतान करेगा। राम ने बाली को वरदान दिया कि मैं इस समय राम हूँ और तुम बाली हो और मैं द्वापर में कृष्ण अवतार धारण करूंगा और तुम बलिया धीमर बनोगे। जैसे मैंने तुम्हें छिपकर मारा है वैसे ही तुम मेरे पर वार करोगे और तब हम और आप दोनों बदली से उद्धार हो पाएगा और तब तुम्हारा कल्याण होगा। उसी समय राम ने बाली को वरदान दिया और द्वापर में कृष्ण अवतार लेते हैं और वो बाली बलिया धीमर बन जाता है। और उधर हमारे 8-10 नौजवान जगह जगह होते हैं क्योंकि बचपना है, उम्र है और कोई चिंता नहीं है, जाके कहीं बैठ जाते हैं। कोई साधु संत आता है, निंदा करते हैं, हंसी बनाते हैं और बार बार अलग अलग अपने रूपों में बार बार व्यवस्थाएं जोड़ते रहते हैं। ऐसे 8-10 बच्चे खड़े हैं और एक संत जी हमारे ब्रह्म से चले आ रहे हैं और बच्चे कहने लगे आज बाबा जी आ रहे हैं, न जाने कहां से आ रहे हैं। एक कहने लगा आज ऐसा करो बाबा जी के बुद्धि की परीक्षा ले लो। कहने लगे ये कैसे परीक्षा लोगे? अरे कहने लगे ये तो सहज बात है। कहने लगे कैसे? ऐसा करो एक लड़का धोती पहन लो और धोती पहन के घूंघट मार के और बैठ जाओ यहाँ और बाकी हम पे छोड़ दो। कहने लगे ठीक है। अब एक लड़का ने धोती पहन करके और घूंघट मार के बैठ गो और बाबा जी आए। अरे बाबा, अरे पैर छुए, आशीर्वाद दिया और कहने लगे बाबा बहुत देर से इंतजार करें तुम्हारो। कहने लगी बच्चा ऐसी क्या बात है? अरे बाबा हमने तुम्हें सुना है बहुत चमत्कारी बाबा हो तुम। कहने लगी नहीं मैं तो कोई चमत्कार नहीं जानता हूँ। अरे नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, ये हमारी नई शादी होके आई है, बहू आई है, जा इसकी शादी हुई है और महाराज ये बहुत दिन से परेशान है, अभी तक कोई संतान का कोई नाम निशान ना है।
कहने लगे फिर क्या कहना चाहते है? कहने लगे ऐसा करो बाबा, इसको बताओ लला है या लले? महात्मा जी कहने लगे अच्छा, मेरे को दे के परीक्षा लेकर के और मेरा उपहास उड़ा रहा है, और तेरे अंदर साहस कहां से आ गया? जा, मैं श्राप देता हूं, जा इसके मूसल का जन्म होगा। कहने लगे गजब होगा, अबे तक जन्म, अब ये जन्म मूसल का होगा। और ये बताओ, कहने लगे बाबा ये क्या कर डालो तुमने? अरे ये बहू ना है, ये तो लड़का है। कहने लगे लड़का हो या लड़की हो या खंबा हो या दीवार हो, अरे मोर वचन पर सकता फीका और भक्त वचन पत्थर की लिखा। अपना मान टले तो टल जाए और भक्तों का मान न टलते देखा। अरे अज्ञान, तेरे अंदर साहस कहां से आ गया? मैंने पहले पहचान लिया लड़का है, और जा लड़का हो कोई हो, मूसल का जन्म होगा। उधर बढ़ने लगा, उधर बढ़ने लगा, और धीरे धीरे उधर बढ़ता है, उधर का समय पूरा होता है, और बड़े संकोच लगता है कि ये क्या हो गया। उधर बढ़कर के समय आने पर और मूसल का जन्म हुआ, मूसल का जन्म हुआ। और कहा उन्होंने कि तुमने जो मेरा उपहास उड़ाया है, यही मूसल तुम्हारा सर्वनाश करेगा। कहने लगे ये तो इन्होंने श्राप दे दो, अब लड़का के मूसल का जन्म भी हो गया। अब बताओ, ये भी कह दिया है ये मूसल से नाश होगा। अब क्या करोगे? जन्म हो गया और नाश सबका हो गया। लेकर के मूसल भाज गए और नदी के किनारे और पत्थर पे बैठ गए, बारी बारी से उसे घिस रहे हैं। कहने लगे मूसल रहे वो ही नहीं जो काऊ को परेशान कर पाए। बार बार गलती करने के बाद कितना भी प्रयास कर ले, और जो कह दिया है वो निश्चित पूरा होगा। वही मूसल घिस रहे हैं पत्थर पर, और जो इसका रेसा जा रहा है वही पटेरो बन गया। पटेरो नदियों में उसका रेसा पटेरा बन जाता है, और थोड़ी सी खींच रह गई। कहने लगे ये क्या करेगी, और वो नदी में फेंक दी। और झील के लिए छोटी सी फींच मछली लील गई, मछली लील जाती है। और उधर अब तक जन्म होता है बाली का बलिया धीमर में, और वो जाकर के अपना जाल और तालाब में फेंकते हैं, और वो मछली फंस जाती है। और मछली को काटा तो फिर बोई फींच निकली। कहने लगे ये बाण में शिकार खेलने में बड़े तीखी धार रहेगी, और बोई अपने बाण में लगा लेते। बाण में लगा करके बलिया धीमर ने और एक दिन शिकार का प्रस्ताव बनाया, और शिकार का प्रस्ताव बना करके और नदी के किनारे, यमुना के किनारे निकल जाते हैं। उधर कृष्ण जी का समय, अपनी बाल लीला का, दुष्टों के विनाश का सभी पूरा हो गया है, और बाल लीला से ही उनका राक्षसों का संहार शुरू हो गया। उतना पुतना आकाशवर बाकाशवर सबे मार पछारे, और उनका बाल लीला का उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। उधर भगवान कृष्ण यमुना के किनारे पैर पे पैर रखे लेटे हुए हैं यमुना के किनारे। उधर पैर का पदम चमक रहा है, और पैर का पदम चमका। उधर बलिया धीमर ने कहा मृग पानी पीने आया है, निशाना लगाओ, और वही कील वाला लकड़ी वाला वाड़ चढ़ाया, और
और संधान कर दिया। कृष्ण जी के पैर पद्म में जाकर के लाग गया। पद्म जब फट जाता है और रक्त बह रहा है और उधर जाकर के अपने शिकार देखते हैं तो देख रहे हैं भगवान की शिकार बन गई है। भगवान कढ़ा रहे हैं और बलिया धेंवर ने कहा, हे नाथ ये क्या हो गया, मेरे से अपराध हुआ, और बार बार फूट फूट करके रोने लगे। वह देर रोते रोते जब हो जाती है तब उन्होंने कहा, हे बलिया धेंवर आप रोबो मत, आप अपने पिछले बात को याद करो, क्योंकि तुम पिछले अपने जीवन का कार्यकाल भूल गए हैं। अरे हम राम थे, तुम बाली थे जब हमने तुम्हें छिप के मारा था, और आज तुमने हमें छिप करके धोखे में मारा है, इसलिए आज हमारा बदला पूरा हुआ। अब तुम्हारा हमारा बदले से दोनों का भुगतान हो गया, अब तुम्हारा कल्याण हो। भगवान राम ने इसी प्रकार बदला का भुगतान करके और अपना उद्धार किया। इसी प्रकार अपराध छिप के करो, कहीं चोरी से करो, मकान में करो, कहीं पेड़ की आड़ में करो, कहीं भी अपराध करो, वो तो तुम्हारे दामन से टिक रहा है और वो किसी न किसी दिन तुम पर अपना धावा बोल करके और निश्चित ही तुम्हारा अपना बदला लेगा। गुरुदेव भगवान की, ओम विष्णु हरि गड़गड़वासी नारायण की।